नमस्कार, आप देख रहे हो झलको चूरू। मैं नंदिता आपके साथ। जिला मुख्यालय पर बनने वाला रेलवे ओवरब्रिज को निरीक्षण करने पहुंचा सांसद राहुल कस्वा बोला कि रास्ता ने ले संशय है, डिजाइन के अनुरूप काम हुए इसके लिए मैं खुद की देख रेख कर रही हूँ। वे बोला कि ब्रिज की लंबाई ने बढ़ाने के संबंध में जिला कलेक्टर मिलर और सुगम बनाने का प्रयास करो जा रही है। साथ ही पैरेलल चलने वाली सड़कों की चौड़ाई ने लेर भी ठेकेदार फर्म ने निर्देश दिया गया है। इस दौरान राहुल कस्वा राज्य की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। वे बोला कि राज्य में गुंडा राज चल रही है और अधिकारियों के ट्रांसफर में मनमानी करी जा रही है। बाहरी क्षेत्र में काम करने वाली महिला कर्मचारियों ने बाड़मेर और झालावाड़ जिला का दूरदराज क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया गया है। सांसद कस्वा परिवहन विभाग पर सवाल उठाता हुआ बोला कि आरटीओ और डीटीओ ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई नहीं करके रूट पर चलने वाली गाड़ियों का चालान काट दिया है। सांसद शिक्षा व्यवस्था ने लेकर भी सरकार की आलोचना करी। वे बताया कि राजगढ़ 21 कर्मचारियों ने सुजानगढ़ और सुजानगढ़ राजगढ़ ट्रांसफर कर दिया गया है। वे तंज कसता हुआ बोला कि इस तरह की कार्रवाई वोट नहीं मिले, वोट पाने के लिए लोगों को दिल जीतना पड़े। कस्बा चेतावनी देता हुआ बोला कि हमारे पास सभी अनियमितता का डाटा है और वे समय आने पर सब कुछ उजागर करी। वे और भी बोला कि सरकार का अत्याचार ने बर्दाश्त नहीं करो जावे लो और इको हिसाब लियो जाए। बड़े राजेंद्र राठौड़ ने लेर पत्रकार जो सवाल पूछा, वहां पर सांसद राहुल कस्वा काय कुछ बोलियो है, एक बार सुनो। आरोप लगाए आपने मर्यादित भाषा, तो मैंने दुख रख पे उनके हाथ रख दिया। उनको तो आरोप तो लगाना ही पड़ेगा, इलाज नहीं है। और जो लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, काका कुछ बोलेगा तो जवाब दे देंगे, बाकी उनको जवाब देने का फायदा नहीं है। ये भी कहा गया है कि जो लोकप्रियता है, मेरे नाम से लोकप्रियता लेने की कोशिश की जा रही है। जनता ने फैसला कर लिया, किसको लोकप्रियता मिली, वोट माना मिला, सांसद बन गया, थाना मिला, कोई आ गया। और दूसरी बात यह है, और वास्तविकता में ऐसी हालत कर दी कि जो एक अपाहिज व्यक्ति हो, जिसको जो चलने की स्थिति में भी नहीं हो, आपने उसका उठा के भी ट्रांसफ़र कर दिया। आपने जो लेडीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी की हैं, मेहनत करके पढ़ती लिखती अपना परिवार चला रही हैं, उनको बाढ़ में झालावाड़ जैसे पोस्टिंग करी है, क्या दिखाना चाहते हो? ऐसे लोग दब जाएंगे। और VCR के नाम पे क्या गुंडा राज नहीं चल रहा। RTO D2 किन की गाड़ी पकड़ रहे हैं? ओवरलोड गाड़ियाँ पकड़ी जाती नहीं है, सिंपल चलती हुई गाड़ी के ऊपर चलान काटे जाते हैं। पिक एंड चूज की जो पॉलिटिक्स चल रही है, एक व्यक्ति को आपने नरेगा उठा के पेमेंट दे दिया, तो कौन सो राज है? गुंडा राज के राज हो रहे थे, बता दो मैंने, ये गुंडो राज ही है। भजनाल जी पता ही कौन रितारगढ़ में होके रहे हैं। और मैंने बिल्कुल सही बात की, मैं मेरी बात में बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ और सही कह रहा हूँ कि इन लोगों की अत्याचार को हम सहन नहीं करेंगे, पब्लिक में उजागर करेंगे। और मैं नहीं बोलता, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड बोल रहा है, मेरे कोई बनाई हुई कहानियाँ नहीं है कि 14 करोड़ दे दिए। कितने कुंड स्वीकृत करे वहाँ पे एक गाँव के अंदर? 44 करोड़ में से 14 करोड़ रुपये का आपने लेबर पेमेंट दे दी। कितना परसेंटेज उसके साथ में मटेरियल कॉस्ट गया? हमारे पास सब डेटा है, हम बोलेंगे टाइम के ऊपर। अभी सरकार अपना काम कर ले, प्रशासन अपना काम कर ले, सही जांच करे। कितने बच्चों का ट्रांसफर हुआ? 21 के 21 लोगों को राजगढ़ से उठा के आपने भेज दिया सुजानगढ़ वालों को भेज दिया राजगढ़। क्या कर रहे हो? इससे आप वोट ले लोगे लोगों का? लोगों का दिल जीतना पड़ता है, धमकाने से कोई वोट देता भी नहीं है जमाने में। अब कलेक्टर के साथ मीटिंग करके इसको रिजॉल्व करने की। सर, जानकारी में आया है कि जो ये ठेकेदार है वो 2 जगह काम चला रखा है। सुजानगढ़ में भी एक जगह काम चल रहा है और दूसरी जगह यहाँ चला दिया। इससे ढिलाई से काम चल रहा है सर। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात करी। कॉन्ट्रैक्टर, जैसे आपने म्यूनसिपैलिटी के ठेकेदारों को देखा, जो लेगेसी वेस्ट था, एक ही कॉन्ट्रैक्टर ने ठेका ले लिया, वो शहर बाई शहर चल रहा है। तो लास्ट शहर का नंबर कब आएगा? ऐसी व्यवस्थाओं में डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर को बाइंड करें। कहीं कॉन्ट्रैक्टर को मना नहीं कर सकते आप कि आप डबल बिडिंग नहीं कर सकते। करते हो तो आपका जो प्लान ऑफ वर्क है, वो प्लान ऑफ वर्क कंप्लीट होना चाहिए। वो हमने पहले दिन इंश्योर कर लिया था कि ऑफिस जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका हर महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक की जाएगी। ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद में वो काम चेक करते घूम रहे हम। ये चीज़ तो मैंने पहले इंश्योर कर ली थी। और ऐसी हालत हमारे RDSS में भी हो रही है, जहाँ के अंदर ट्रांसफार्मर लगाने थे, कॉन्ट्रैक्टर ने भी ट्रांसफार्मर लगाए नहीं है। 25% का भी काम पूरा नहीं किया। बिल्कुल सही बात कही है आपने और इसके ऊपर मेरी पूरी फोकस है। इसलिए मैंने कलेक्टर महोदय को भी कही थी कि इनका प्लान मंथली बेसिस पर मॉनिटर करेंगे कि इसने 1 महीने में से कितना काम एग्जीक्यूट करना था, वो उसके ऊपर हमारी पूरी पैनी नजर रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक काम यहाँ चल रहा है, वहाँ काम बंद पड़ा है, वहाँ चल रहा है, यहाँ काम बंद पड़ा है। ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। और जो डेविएशन किया गया है, जहाँ से पब्लिक आया जाए करेगी, उसके ऊपर भी ढंग की रोड बना के देगा। इसकी जिम्मेदारी है, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है वो। उसको भी मैंने ऑफिसर इंचार्ज को कह दिया है कि WBM डालकर बढ़िया तरीके से जमा के ट्रैफिक मूवमेंट पब्लिक की दुखदायी ना हो, वैसी व्यवस्था की जाए। आज सबके अलावा भी और भी कई गंभीर आरोप कस्बा सरकार और राठौड़ पर लगाया है। अगली खबर को रुक करां तो चूरू जिला की सरदार शहर तहसील गांव
राणासर पौरान में राजकीय माध्यमिक विद्यालय 4 मास्टरों की बदली होने नाराज ग्रामीण प्रदर्शन कर शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी करी। ग्रामीणों को कहना है कि पहला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने ज्ञापन भी दे चुका है, पर अभी तक ट्रांसफर रद्द नहीं किया गया है। यूं बच्चा की पढ़ाई खराब होना लाजमी है। आपने बता दूं कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाणी राणासर में 8 मास्टर कार्यरत था, पर बामू 4 को तबादला कर दिया गया। बाकी बच्चा 4 में से एक महिला अध्यापिका है जो मातृत्व अवकाश पर है, यानी अब स्कूल में 3 मास्टर रह गया। ग्रामीणों का कहना है कि कक्षा 1 को 12वीं तक की स्कूल है, पर अध्यापक प्राथमिक स्तर का है। इसलिए हमारी शिक्षा विभाग को मांग है कि बाचारा मास्टरों की बदली ने रोकी जावे और उच्च माध्यमिक स्तर का मास्टरों की व्यवस्था करी जावे। यदि हमारी मांगा नहीं मानी जाए तो मैं सब गांव वाला स्कूल ने तालाबंदी करा। चुरूरी खबर अपनी मायड़ भाषा राजस्थानी में देखने के लिए झलको चूरू ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। साथ ही आधुनिक खबरों पर आपका कई विचार है कमेंट में लिखकर बताओ, क्योंकि दर्शकारी राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। बनाए रखो झलको पर आपको प्यार और विश्वास।